प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में काल सर्प और पितृदोष का निवारण कैसे किया जाता है? काल सर्प योग कुछ चीज नहीं है। दिशाओं के नक्षत्रों के प्रभाव पड़ते हैं, इनके प्रभाव नहीं पड़ते। ये कहना चाहिए अपन किस प्रकार का, इसको बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग मिथ्यात्व में जा रहे हैं और कई तथाकथित लोग इसकी हंसी उड़ा रहे हैं। ज्योतिष पूजने लायक भी नहीं है और ज्योतिष हंसी उड़ाने लायक भी नहीं है। ज्योतिष वह सत्य है जो हमारे बुखार को नापने का थर्मामीटर है। थर्मामीटर की हंसी मत उड़ाओ, लेकिन थर्मामीटर को दवाई मत खिलाओ। दोनों भूल हो रही ना। देखा थर्मामीटर में, देखा बोले कितना 104 बुखार है, इंजेक्शन लगा दो थर्मामीटर में, क्योंकि आपको कहाँ दिखा बुखार? थर्मामीटर में। ये मूर्खता है, ये मिथ्यात्व है। लोगों ने कहा कि शनि ग्रह की बाधा है, फलाने की बाधा है, तो बस उसी को जाके पूजने लगे। ये गलत। और कोई लोग कहते हैं कि ये सब चीजें बेकार है, थर्मामीटर कोई चीज नहीं है। बुखार हमें, थर्मामीटर कैसे बता देगा? बुखार मुझे है, थर्मामीटर कैसे बता देगा? तो ये उनकी मूर्खता है। इसी प्रकार ये ज्योतिष जो होते हैं, जिस समय हम कैसे कर्म लेके आए, हमारा कर्म उसको उसी नक्षत्र में जन्म दिलाएगा। नक्षत्र के अनुसार हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारे पुण्य पाप के अनुसार उस नक्षत्र में जन्म होता है। क्षेत्र के अनुसार हम पुण्य पाप नहीं मिलता, हमारे पुण्य पाप के अनुसार क्षेत्र मिलता है। हमारा पुण्य अच्छा है तो विदेश क्षेत्र मिलेगा, खोटा है तो कर्म क्षेत्र मिलेगा, और खोटा है तो मलेच्छ क्षेत्र मिलेगा। तो ये हमारा कर्म है। हम किस बुखार है, सो थर्मामीटर बता रहा है कि थर्मामीटर में आया है इसलिए बुखार है। जल्दी बोलो। थर्मामीटर में आया है सो बुखार आया है, या बुखार था सो थर्मामीटर में आया है? बुखार बस। ये ज्योतिष जितने हैं सब थर्मामीटर है हमारे। ये जीव इस नक्षत्र में जन्मा है, कैसी किस्मत लेके आया है, वो थर्मामीटर है। इसका भविष्य क्या होगा निर्धारित कर्म नहीं कर रहे, वो ज्योतिष नहीं कर रहा है, वो एक थर्मामीटर है। इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं उनकी ऐसी ऐसी किस्मत होती है। पूरा वामन कुंडली लिख देता है जिंदगी भर की, इस साले क्यों लिख दिया? वो गलत है। इस नक्षत्र में इस प्रकार की किस्मत लेकर लोग जन्मते हैं, तो लोग अब उस नक्षत्र को पूजने लग गए। नहीं, वो तो बता दिया, थर्मामीटर ने बता दिया। अब आप डॉक्टर को खोजो। बुखार देखते ही थर्मामीटर रख दो। अब क्या करना है? डॉक्टर को देखो, दवाई को देखो। इसी प्रकार जब हमें पता चल गया कि मेरा अशुभ कर्म उदय में आने वाला है, किसने बता दिया? शनि ने बता दिया, फलाने ग्रह ने बता दिया कि अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, तो शनि की उस ग्रह की पूजा मत करो। गुरु और भगवान रूपी डॉक्टर को देखो, अच्छा डॉक्टर कौन है, सही डॉक्टर कौन है, इस चीज को, इस रोग की दवा देने वाला डॉक्टर कौन है, ये खोज करके और उसकी आज्ञा में चलो। अब तुम्हारे लिए डॉक्टर कहेगा तुम ये पथ्य करो, तुम्हें इतना बुखार है, ऐसा चलो, तो फिर गुरु हैं, देव हैं, शास्त्र हैं, इनके पास जाकर के कहो कि मेरा ऐसा भविष्य, मेरे बुरे कर्म उदय में आने वाले हैं। ये ज्योतिष बुरा नहीं कर रहे हैं, वो तो थर्मामीटर है। अब हमारे लिए बुखार आने वाला है, बुखार आ चुका है, फिर तुम्हें वो बताए तुम पाप प्रवृत्ति छोड़ो, पुण्य करो, अशुभ छोड़ो, शुभ करो, तुम अपना धर्म ध्यान बढ़ा दो, तुम्हारे शरीर में ये विटामिन कम हो गया है, इस चीज की मात्रा बढ़ा दीजिए। ऐसे ही तुमसे गुरु या जिनवाणी कहेगी तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है, अब तुम पुण्य बढ़ाओ। एक स्थान पर 2 पूजाएं चालू कर दो, थोड़ा शुभ उपयोग में ज्यादा समय देना चालू कर दो, पाप की प्रवृत्ति रोको, अशुभ की प्रवृत्ति रोको, थोड़ा घूमना घामना बंद करके तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा की आदि जाओ,
जिससे कि तुम्हारा पुण्य रूपी टॉनिक कम हुआ है, विटामिन कम हुआ है, वो पुण्य विटामिन बढ़ाने की प्रक्रिया है। जब तुम्हारे अशुभ का पता चल जाए किसी नक्षत्रों से, तो जो तुम्हें पूजा पाठ बताया गया है, ये पूजा पाठ तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने के लिए घटाया है। किसी ज्योतिष विमान की पूजा नहीं करना, किसी ग्रह की पूजा नहीं करना, किसी नक्षत्र की पूजा नहीं करना। इनकी पूजा करना थर्मामीटर को दवाई देने के समान है, थर्मामीटर के लिए इंजेक्शन लगाने के समान है। मात्र सारे ज्योतिष संकेत हैं, इसलिए इनके लिए मजाक उड़ाना नहीं और इनकी पूजा करना नहीं। इनको थर्मामीटर के समान, हर जैनी से मेरा कहना है, जो तथाकथित अध्यात्मवादी होते होते ये सब ज्योतिष क्या होंगे पर क्या नहीं, थर्मामीटर का मूल्य समझो। यदि थर्मामीटर नहीं होगा तो डॉक्टर निर्णय नहीं कर पाएगा कि इसको बुखार कितना है। थर्मामीटर ने सही, नाड़ी सही, कुछ ना कुछ तो आपको संकेत मिलना पड़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे। इसलिए इसको इस ढंग से लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। 16 कारण भावनाओं में से मुख्य भावना कौन सी है? कोई भी मुख्य भावना हमारे उपयोग के अनुसार दर्शन विशुद्धि जरूरी है। दर्शन विशुद्धि मुख्य भावना है, ये तो सबको जरूरी है। शेष भावनाएं जो हैं उनमें से जिस पर आपकी विशुद्धि बढ़ जाए वही भावना मुख्य है। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ स्थान से कोई पत्थर ले आने पर क्या कोई दोष लगेगा? अगर लगेगा तो कृपया प्रायश्चित बताएं। चढ़ाई हुई वस्तु नहीं है, इसलिए लाए हो तो कोई निर्माल नहीं है, क्योंकि वो चढ़ाई हुई वस्तु नहीं है। अब जैसे हम तीर्थ क्षेत्रों पे तुम देखते ना, सभी सिद्ध क्षेत्रों की 1008 कलशों में मिट्टी मंगवाते हैं और नंद्यावर्त की स्थापना कराते हैं। जितने तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, सभी तीर्थ क्षेत्रों को सब में शिखर आदि पंच क्षेत्रों की माटी रख के 1008 कलशों में रखते हैं, नंद्यावर्त बनाते हैं। उस माटी से इस माटी का स्पर्श करा करके इसको तीर्थ का रूप दिया जाता है। ऐसे नहीं कि तीर्थ बना दी, बाउंड्री बनाई और लिख दिया अतिशय तीर्थ क्षेत्र। हाँ, उसकी एक प्रक्रिया करते हैं, उसके उस माटी से उस माटी को एनर्जिस्ट करते हैं। तो अब वो निर्माल नहीं है, वहाँ से अपन ने माटी उठा के लाए, कोई निर्माल नहीं, कोई मत घबराओ। यदि आपको कोई नुकसान उससे नहीं हो रहा है तो रखे रहो, और वेदी में लगा दो, कोई आपत्ति नहीं, वेदी में लगा देना चाहिए, कोई दोष नहीं है। और आप न डरें, आपको निर्माल का दोष नहीं लगेगा। गुरुवर नमोस्तु। इस वाक्य में कितना सत्य है कि जिस राज्य की शासक महिला होती है तो उस राज्य का पतन हो जाता है? मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। हमने तो ये पढ़ा है कि पति के रहते हुए नारी यदि दादागिरी करती हैं तो उस देश का, उस घर का नाश हो जाता है। हाँ, पति तो घर में बैठा है, पतियों को तो दबा के रखती हैं, और स्वयं दादागिरी करें। पति को शॉपिंग के लिए नहीं जाना, स्वयं शॉपिंग को जाएं। पति को तो सौंप जाए चाय बनाओ और वो दूध लेने जाए वहां पर लेने के लिए। पति को तो सौंप जाए कि तुम स्टोव चूल्हा जलाना, मैं सब्जी लेके आता हूँ आती हूँ। हाँ, तो ये कार्य भली पतन के कारण हो, लेकिन ऐसा कहीं नहीं आया। कई नारियों ने बागडोर संभाली है और पुरुषों से भी अच्छे कार्य किए हैं। ये बात अलग है कि नारी की एक मर्यादा, साहस बहुत बड़ी चीज है। नारी को राष्ट्र ही नहीं बचाना है, स्वयं को बचाना है, और पुरुष को राष्ट्र बचाना है, स्वयं का क्या बिगाड़ लेगा। नारी जब युद्ध करती है तो पुरुष राजा युद्ध करता है, और राजा ने युद्ध किया तो उसकी एक ही चिंता है, राष्ट्र न चला जाए, और यदि मुझे पकड़ भी लेगा तो क्या करेगा, मारी गया तो ये। लेकिन नारी को दिक्कत ये है कि यदि मैं हार गई तो राजा, मेरा दुश्मन जो है, राष्ट्र तो ले ही लेगा, मेरा धर्म भी ले लेगा, धर्म का नाश कर लेगा, मेरे साथ जायजास्ती करेगा, बलात्कार करेगा, मेरे साथ सारी जिंदगी खत्म कर देगा। इसलिए नारियों के लिए कहा गया है कि तुम यदि राजशासक बनती हो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन तुम्हें दो कार्य करना पड़ेंगे।
राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा। और पुरुष रहेगा तो राष्ट्र की रक्षा करना है, पुरुष का धर्म कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, मार सकता है और क्या करेगा, प्राण ले लेगा। इसलिए पुरुष को प्रधानता दी गई है, नारी की उपेक्षा नहीं की गई। लोग समझते हैं कि ये बंधन नीतियों के, ये नारियों के लिए बंधन है, नारियों का अपमान है। नहीं, ये नारी की सुरक्षा है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरनाक है, तुम्हें धर्म की भी रक्षा करना है। यदि तुम्हें दुश्मन ने बंदी बना लिया तो तुम्हारे धर्म को भी नाश कर देगा। इसलिए गुरुवर नमोस्तु। संलेखना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो ऐसी स्थिति में धर्म रक्षा के लिए समाज को किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए? कानून के दायरे में, कानून की किताब में कहीं संलेखना और समाधि शब्द है ही नहीं। उनको कानून का पायजामा पहनाना पड़ेगा कि नहीं? जब कानून में संलेखना किसी धारा और समाधि में, कोई धारा में दी नहीं गया, कोई भी धारा ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि धार्मिक संलेखना और समाधि का। जब धारा में ही नहीं है तो उन्होंने इस बात के लिए अपने कानून के लहजे में दे दिया सम्माननीय मृत्यु। अब वहां मृत्यु ही शब्द मिला उनकी धारा में, कहीं समाधि शब्द है ही नहीं। पूरा जो उनका लॉ है, वो लॉ में कहीं समाधि, संलेखना और संतारा शब्द नहीं है। अब वो कैसे कह दे, अब वो कैसे कह दे कि संलेखना वैलिड है? उनके कानून में ही नहीं है संलेखना। अब उन्होंने कहा कि किसको कैसे लिया जाए, तो सम्माननीय मृत्यु। अब तुम कहो कि रत्नत्रय क्या है? अब रत्नत्रय भी पूरे लॉ में ढूंढते ढूंढते मर जाए तो रत्नत्रय नहीं मिल रहा। वो यही कहेंगे सज्जनता, नैतिकता। सम्यक दर्शन के लिए कानून से छूट मांगो, हमें सम्यक दर्शन पर कानून की सील लगाई जाए। तो अब कोष कहते हैं सम्यक दर्शन कौन से कानून में है? वो यही कहेंगे अच्छी दृष्टि रखना, अच्छे विचार रखना, अच्छे लोगों पर विश्वास करना। वो ये नहीं कहेंगे कि जिनेंद्र पर विश्वास करना है, क्योंकि जिनेंद्र उनके कोष में नहीं है। वो कहेंगे पवित्र पावन व्यक्ति पर विश्वास रखना, निर्दोष व्यक्ति पर विश्वास करना, ये कहेंगे। वो जिनेंद्र शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे अपने यहाँ का भाई देव पर विश्वास करना, श्रद्धा नाम परमार्था नाम। अब वो कहेंगे श्रद्धा आप्त क्या है? उनके कोष में आप्त है ही नहीं। गुरु क्या है? उनके यहाँ है ही नहीं। अब वो ढूंढेंगे कि आप्त की परिभाषा क्या है? जो निर्दोष है, पवित्र है, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञ है। तो वो कोर्ट निर्णय देगा जो निर्दोष हो, विज्ञ हो, विषय को जानने वाला हो, ऐसे व्यक्ति पर श्रद्धान करने में कोई बाधा, ऐसे व्यक्ति श्रद्धान भी नहीं देंगे, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने में, प्रमाणिक, हाँ, विश्वास करने में कोई बाधा नहीं है। अब इसके लिए वो क्या कहें? अब तुम लाख उपाय करो, वो कहते साहब इसको तो यही भाषा बनेगी। तो हमारे एक सबसे बड़ी कमी ये रही, जो अल्पसंख्यक देश होते हैं, जहाँ का राष्ट्रीय धर्म होता है, वहाँ वो धर्म की ऋचाएं कानून में डाल देते हैं और धर्म की ऋचाओं को ही वो कानून बना देते हैं। कानून और धर्म की बात एक हो जाती है। अब यहाँ पर कानून अलग है और धर्म अलग है, और धर्म अलग अलग धर्म है बहुत सारे। तो उन्होंने कानून की परिभाषा नहीं। यदि अपन संलेखना के समय, जिस समय कानून बन रहा था, उस समय कोई प्रश्न उठा देता कि संलेखना और समाधि कौन सी धारा में आएगी, मृत्यु का तो उठाया, इच्छित मृत्यु का तो उठाया कि यदि मरता है या कोई मारता है तो ये कौन सी धारा होगी। लेकिन संलेखना और समाधि कौन सी धारा में आएगा, ये किसी ने उस समय प्रश्न नहीं उठाया। यदि उठा देते और एक लाइन लिखी जाती कि फलानी धारा के अनुसार, फिर साहब वैलिड हो जाती। अब तो नया कानून बने संलेखना समाधि का, तब क्लियर स्पष्ट हो सकता है। मेरी दृष्टि से मजिस्ट्रेटों ने कानून के दायरे में वो इससे ज्यादा बोल नहीं सकते थे, इसलिए शायद नहीं बोला हो। फिर भी आपने प्रश्न उठाया है, तो अच्छे वकील लोग, जो उच्च कोटि के वकील लोग हैं, वे बैठ करके इसको कानून की दृष्टि से देखें। मात अकेली श्रद्धा की दृष्टि से देखने से हम कानून हमारे सामने खुलासा नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्रद्धा में और कानून में बहुत अंतर होता है। श्रद्धा एक घड़ी के प्रति भी हो सकती है, श्रद्धा एक पेड़ के प्रति भी हो सकती है।
तो वो तो ये कह सकते हैं कि पेड़ बहुत अच्छा है, सबका भला कर रहा है, इसे नहीं काटा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा कि ये भगवान है इसलिए नहीं काटा जाए, क्योंकि पेड़ भगवान है ये किसी ला की किताब में नहीं लिखा। तो वो तो ये कह देगा कि भाई इस पेड़ को काटने से इतने लोगों को दुख होगा, इसकी आत्मा को दुख लगेगा, इसलिए यह वृक्ष इतने लोगों को सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, अतः इस वृक्ष को न काटा जाए। लेकिन तुम कहो नहीं, ये लिखो कि ये वृक्ष भगवान है इसलिए नहीं काटा जाए, तो कोर्ट भगवान शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके कोर्स में नहीं है। इसलिए मैंने जो आपका डिसीजन आया, और जहाँ तक मुझे अभी मूल काफ़ी पढ़ने को नहीं मिली, जो हमारे लिए सुनाया गया, बताया गया, मैंने तो चिंतन किया है कि ये उनकी कानूनन मजबूरियाँ थीं। अब रही बात इसका डिस्कशन का, तो आप वकील लोग बैठे बड़े रूप में बैठकर डिस्कशन करें और पुनः याचिका करके स्पष्टीकरण मांगे। कोई कोर्ट केस को यदि हमें समझ में नहीं आता है तो हम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगने के अधिकारी हैं। मान लो मजिस्ट्रेट ने कोई निर्णय दे दिया और इस भाषा लिख दिया कि सामने वाला कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। मान लो आपने कहा कि तुम ऐसा करना, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना है, तो एप्लीकेशन देगा कि साहब जो कोर्ट ने निर्णय दिया है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कल के दिन यदि मेरे से अवमानना हो जाए तो फिर मैं दोष नहीं हूं, क्योंकि मुझे कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाया जाए कि इस मीनिंग का अर्थ क्या है। कोर्ट बराबर आपको द्वारा उसका डिटेल समझा करके बताएगा कि इसका अर्थ यह है। गुरुवर नमोस्तु। सच्चे गुरु की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? जो गुरु कहे मुझे गुरु बनाओ, वो गुरु हो ही नहीं सकता, नकली है। पहली बात, सबसे पहला नकली तो वही हो गया उस शिष्य में। और दूसरा, गुरु यदि शिष्य से पैसे की अपेक्षा रखता है वह गुरु हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ गुरु तो वो है, धुनन शिल्प करस परसान मुरझा किमपेक्षते है। जैसे ढोलक ताल जो बजाता है, सबको स्वर सुनाता है, उससे अपेक्षा नहीं करता। इसलिए जो गुरु शिष्य से कोई भी अपेक्षा अपने लिए निजी रखता है, धन दौलत आदि की, वो गुरु की कोटि में नहीं आता। इसलिए यहीं खारिज हो गया। रही बात गुरु की, तो गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक गुरु आराध्य गुरु होता है। आराध्य गुरु में पंच परमेष्टि आते हैं जिनका अपन आराधना करते हैं। और एक इष्ट गुरु होता है जिससे हमारा कल्याण होता है, जो हमें व्रत देते हैं। हमारे जीवन में कभी व्रतों आदि में दोष लगते हैं तो उनका निराकरण करते हैं, हमारी समस्या का समाधान करते हैं। जैसे हम कहें कि नमो आई रियाणम, तो जो सच्चे आचार्य हैं जगत में वे आराध्य हैं। लेकिन मेरे लिए प्रतिक्रमण आदि, प्रायश्चित आदि, आज्ञा आदि कौन देगा? संसार के सभी आचार्य देंगे क्या? नहीं। तो मेरा गुरु एक ही, एक चित यो गुरु। गुरु हमेशा वह होता है जो हमारे जीवन का उद्धार करता है, जो हमारे समस्या का समाधान करता है, जिनकी आराधना से, जिनसे हमारा कल्याण होता है, उसको गुरु कहते हैं। पैसे मांगने वाले को गुरु नहीं कहते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति कहे तो मुझे गुरु बनाओ या मेरे गुरु को गुरु बनाओ, समझ लेना वो ठगिया है, उस चक्कर में मत पड़ना। सुधा प्रश्नोत्तरी।